नमस्कार यूज से प्रीति। आज की बड़ी खबर की ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। एमयू में दाखिला के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी। सूचना मिलते ही एमयू इंतजामिया हुआ सतर्क। देश में विख्यात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन के जरिए एमयू में दाखिला कराया जा रहा है, जिसके बदले में फॉर्म फीस, रजिस्ट्रेशन फीस व वार्षिक फीस वसूली जा रही है। ये विज्ञापन इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत एमयू छात्र ने प्रॉक्टर ऑफिस में की है और ऑनलाइन ठगों पर कार्यवाही की मांग की है। प्रॉक्टर ऑफिस ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन में लिखित तहरीर दी है और कठोर कार्यवाही की मांग की है, जिससे कहीं भी एमयू इंतजामिया का नाम बदनाम न हो। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन क्षेत्र के एमयू से जुड़ा हुआ है, जहां एमयू छात्र इंस्टाग्राम चला रहा था कि तभी इंस्टाग्राम पर एमयू में दाखिला के नाम पर विज्ञापन देखा गया, जिसमें मोबाइल नंबर भी सम्मिलित था। एमयू छात्र ने मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा और अनजान बनते हुए बात की तो पता चला कि वाकई एमयू के नाम पर ठगी हो रही है। मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति व एक युवती एमयू में दाखिला के नाम पर बात कर रहे हैं और पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपका दाखिला हो जाएगा, लेकिन बदले में आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने एमयू छात्र को बैंक खाता भी बता दिया, जिससे रजिस्ट्रेशन राशि इस खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। ये सब बातें सुनकर एमयू छात्र भी हक्का बक्का रह गया और छात्र द्वारा एमयू प्रॉक्टर ऑफिस में इसकी शिकायत की गई। एमयू छात्र ने बताया कि इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन एमयू में दाखिला के नाम पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोबाइल नंबर भी है। इसकी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा और विस्तृत जानकारी की तो पता चला कि एमयू के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो रही है। कहीं भी एमयू ने इस तरीके से विज्ञापन जारी नहीं किया, क्योंकि एमयू में दाखिला फॉर्म पहले ही जमा हो चुके हैं, जिसमें छात्र छात्राओं का दाखिला भी हो चुका है। कहीं भी एमयू में सीटें खाली नहीं है। इसकी शिकायत एमयू प्रॉक्टर ऑफिस में की है और ऐसे ठगों पर कठोर कार्यवाही की मांग भी की है, जिससे कहीं भी एमयू का नाम बदनाम न हो। एमयू प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि छात्र द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि सोशल मीडिया पर एमयू में दाखिला के नाम पर एक विज्ञापन वायरल हो रहा है, जिसमें वह दाखिला कराने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा है, जो पूर्णतः फर्जी है। ये ऑनलाइन ठगों का कारनामा है। एमयू द्वारा कहीं भी ऐसा विज्ञापन जारी नहीं किया गया। हमारे यहाँ ऑनलाइन दाखिला हुए हैं जो पहले ही हो चुके हैं। छात्र की सूचना पर सिविल लाइन थाना इंचार्ज को लिखित तहरीर दे दी है और ऐसे ठगों पर कठोर व कानूनी कार्यवाही की मांग की है, जो कहीं न कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर ठगी कर रहे हैं, जिससे एमयू का नाम बदनाम हो रहा है। हालांकि एमयू में दाखिला के नाम ऑनलाइन ठगी का ये पहला मामला है। इस तरह का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया था। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद कठोर कार्यवाही भी कराई जाएगी। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की। ऑनलाइन ठगी को लेकर मामला आया स्टूडेंटों द्वारा, क्या है पूरा? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब में 5 बजे हमारे पास फरहान ज़ुबैरी हमारा जो स्टूडेंट है उसका फ़ोन आया और उसने हमसे बताया कि सर इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टीज़मेंट आ रहा है और उस एडवर्टीज़मेंट जो हेडिंग है वो ये है कि एडमिशन इन एमयू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन एमयू, और उस पर एक नंबर भी, फ़ोन नंबर भी है। तो उसने उस फ़ोन नंबर को फॉलो किया, उस पर फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन को पिकअप किया और उसने बताया कि हाँ हम एडमिशन करा देंगे। उसने कहा, पूछा किस क्लास में आप लेना चाहते हैं एडमिशन? उसने कहा साहब मुझे नहीं लेना है, मैं अपनी बहन का एडमिशन MBA में चाहता हूँ, दिल्ली में रहती है मेरी बहन। तो उसने कहा कि हाँ एडमिशन हम करा देंगे, 2 सीटें बाकी हैं। तो उसने कहा कि अब MU में तो एडमिशन क्लोज़ हो गया, वो कह रहे हैं कोई सीट नहीं है। तो उसने कहा नहीं 2 सीटें बाकी हैं, हम आपको एडमिशन करा देंगे। और फिर उसने पूछा प्रोसेस क्या है, तो उसने पूरा प्रोसेस बताया, बल्कि ये कहा कि एक एप्लीकेशन आप दीजिए और फिर हम एक इधर से फॉर्म अपलोड करेंगे, आप उस फॉर्म को फिलअप करके आप फिर हमारे पास सबमिट कर दीजिए और पहले 700 रुपया एडमिशन फ़ीस जमा कर दीजिए, फिर इसके बाद में एडमिशन के लिए 20,000 रुपया आपको देना होगा। फिर उसने एक नंबर दिया, कहा कि इस नंबर से पेटीएम से आप जो 20,000 रुपया हो 700 रुपया उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। फरहान ने कहा कि ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो रहा, हमने ट्राई बहुत किया है। तो उसने फिर एक बाकायदा बैंक अकाउंट नंबर दिया
जो हर्षवर्धन नाम से वो अकाउंट है, और कहा इस अकाउंट में आप फ़ौरन पैसा भेज दीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जिस तरीके से ऑनलाइन ठगी के मामले आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से कितनी कार्रवाई की गई है? नहीं, ये अभी पहला ऐसा मामला आया है हमारे सामने जो है भी इस सेशन में पहला एडमिशन का मामला है। इससे पहले भी कोई नहीं आया, इस तरीके का कोई केस नहीं आया है। लिहाजा जैसे ही हमें ये खबर लगी हम फ़ौरन प्रॉक्टर ऑफिस आ गए, फरहान ज़ुबैरी भी आ गए, और उसकी फरहान ज़ुबैरी ने एक पूरे मामले की एक तहरीर दिया है पूरी चीज़ों को लिखते हुए, और हम उसको FIR के शक्ल में फॉरवर्ड कर रहे हैं वहाँ थाना सिविल लाइन को। हमने थाना सिविल लाइन के SHO साहब से भी टेलीफोन पे इन चीज़ों को ब्रीफ में बता दिया है, और अब हम इसको भेज रहे हैं। FIR दर्ज होने के बाद में कानूनी तौर पे जो कार्रवाई है वो होगी। अब तो इस तरीके से ऑनलाइन ठगी के मामले चल रहे हैं, तो एमईए के द्वारा किस तरीके लोगों को संदेश रहेगा इससे बचा जाए? नहीं, हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे अफवाहों में ना आए, ना ऐसी चीज़ों को पर यकीन करें, क्योंकि जहाँ तक कि एडमिशन का मामला, हमारे यहाँ सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। ऑनलाइन एडमिशन इस बार हुए हैं, और जो पिछले सेशन है उसके एडमिशन क्लोज़ हो गए हैं, कोई एडमिशन इस वक्त नहीं हो रहा है। लिहाजा अगर कोई इस तरीके का कोई पोस्ट आता है या कोई एडवर्टीजमेंट आता है या किसी के पास कोई कॉल आती है तो उस पर बिल्कुल यकीन न करें, और अगर कोई चीज़ है तो उसको कंट्रोलर ऑफिस से या हमारी यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस से वेरीफाई कर लें कि क्या ये ऐसा सही है या गलत है। लिहाजा मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे बहकावे में ना आएँ, और खूब जान समझ करके किसी चीज़ पे यकीन करें, और किसी को ऐसे अनजान में पैसा वैसा ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन का एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें ठगी की चल रही हैं, इससे लोग सावधान रहें। देखिए, मैं कल इंस्टाग्राम चला रहा था, उस पर मुझे एक पोस्ट दिखा एडवर्टाइजमेंट जिसमें लिखा हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएँ। मैंने उसको कॉल की तो उन्होंने बोला कि अलीगढ़ एडमिशन आपको मिल जाएगा किसी भी, और आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैंने कंट्रोलर ऑफिस में पता किया तो वहाँ पे पता हुआ कि एक भी सीट खाली नहीं है। यूनिवर्सिटी का सारे एडमिशन जो होते हैं वो ऑफिशियल साइट से होते हैं। फिर मुझे लगा, मतलब मुझे शक हुआ, तो मैंने उसको दोबारा कॉल किया, और मैं अनजान बना रहा। मैंने उससे बोला ठीक है आप मुझे प्रोसेस बताइए। उन्होंने बोला 200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के जमा करने हैं, फिर 700 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के जमा करने हैं, फिर आपको फ़ीस जमा करनी है जो 20,000 रुपये पूरे साल की है। फिर मैंने उनसे पूछा अगर लड़की के लिए एडमिशन चाहिए तो हॉस्टल मिलेगा? बोले हाँ हॉस्टल मिलेगा। फिर लड़की, मतलब वो 2 लोग थे, एक लड़का था एक लड़की थी। फिर लड़की से बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि मैं कंट्रोल ऑफिस से बात कर रही हूँ। मैंने उनको बोला कि आप कौन सा हॉस्टल देंगी, तो उनको हॉस्टल का नाम नहीं पता था। मैंने बोला अब्दुल्ला हॉल, क्योंकि अब्दुल्ला हॉल मशहूर है लड़कियों के हॉस्टल के नाम से, और लोग और हॉस्टल के बारे में नहीं जानते हैं। तो बोली हाँ अब्दुल्ला हॉल मिलेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर मैं उनसे इसी तरीके से बात करता रहा, और मैं प्रॉक्टर ऑफिस आया, मैंने उनकी कंप्लेन कराई है, और हमारी प्रॉक्टर साहब से ही बात हुई है। प्रॉक्टर साहब ने FIR लेकर थाना अध्यक्ष साहब से बात हो गई है सिविल लाइन थाने में, वो उस पर आगे कार्रवाई करने को कह रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आगे मुझे जो बैंक डिटेल भेजी जिसमें पैसा भेजना था, उसमें हर्षवर्धन सिंह चौहान नाम है उनका, जिस पर पैसे मुझे ट्रांसफ़र करने थे, लेकिन मैंने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। अभी भी उनके मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आपको किसी भी कुछ भी इस तरीके का यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलता है कि हम एडमिशन करा देंगे या कुछ भी, तो आप उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करिए। ऑफिशियल जो साइट्स हैं यूनिवर्सिटी की, बस उस पर चेक कीजिए, वहाँ से जो भी होता है वही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। बाकी कुछ भी अगर इस तरीके का कोई भी फ्रॉड आपके साथ करता है तो उस पर यकीन मत कीजिए। जी बिल्कुल, हम अभी प्रॉक्टर ऑफिस गए थे। प्रॉक्टर ऑफिस पे हमने पूरी कार्रवाई की मांग की है, और प्रॉक्टर साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है, और तहरीर में आगे फॉरवर्ड भी किया है हमारे सामने थाना अध्यक्ष के लिए। हमारे सामने थाना अध्यक्ष से बात भी की थी। आपकी इस मामले में कितने लोगों से बात हुई है? मेरी प्रॉक्टर साहब से बात हुई, मेरे कंट्रोल साहब को मैंने कॉल किया था, तो वो आज छुट्टी थी तो आज कॉल उठा नहीं पाए, और मेरी प्रॉक्टर साहब ने मेरे सामने थाना अध्यक्ष साहब से बात की। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।